जिसमें टोटल सीट्स की मैं बात करूंगा तो वो सीट्स भी है जिनके ऊपर अभी डिस्कशन किया जाएगा, कितने टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं और ये है पर सीट कंपटीशन। प्लीज सर डिस्कस करेंगे इसको। सिलीगुड़ी का बात करूं तो यहाँ पे टोटल सीट 28 है और यहाँ टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 2553 हुआ है। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 92 है। पॉइंट ये भी है कि देखो मुंबई में नो डाउट नंबर ऑफ द फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अभी वो जेन्युइन डेटा नहीं है। मैंने हमेशा बताया मैथमेटिक्स और आपका जो साइंस वाला जो पोर्शन है उन दोनों पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि वो 100 में से 60 नंबर के हैं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकदम एक्यूरेट जेन्युइन डेटा के बारे में कि कौन से जोन में कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं एंड सेकंड पॉइंट इज एक सीट पे कितना कंपटीशन है। यानी कि आप लोगों को अच्छा इससे फायदा क्या होगा ना, आप लोगों को देखो अगर कंपटीशन का एक अंदाजा लगता है ना जिस जोन से मैंने फॉर्म भरा है तो उसमें मुझे कितनी मेहनत की आवश्यकता है, क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सब कुछ सोचने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो की सर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आरटीआई का रिप्लाई भी आपको दिखाएंगे और साथ में कितना कॉम्पिटिशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले देखें अपने पास में यहाँ पे बिलासपुर, सिलीगुड़ी, रांची, गोरखपुर, चंडीगढ़, जम्मू, बैंगलोर और अहमदाबाद के डेटा है। जिसमें टोटल सीट्स की मैं बात करूंगा तो वो सीट्स भी है जिनके ऊपर अभी डिस्कशन किया जाएगा, कितने टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं और ये है पर सीट कंपटीशन। प्लीज सर डिस्कस करेंगे इसको। यस, बच्चों को सर ये देख करके लग रहा होगा ना जो इतना ही जोन तो नहीं है सर, ये तो सर मैंने जिस जोन से भरा है उसका तो नाम ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। ये उसी जोन का मैं यहाँ पे डेटा मेंशन किया हूं ना जिसका मेरे पास आरटीआई रिप्लाई मिला है। आपको दिख रहा होगा ये गोरखपुर का डेटा है, ये इसी तरह से दिख रहा है आपको रांची का डेटा है, ये बिलासपुर का डाटा है। ऐसे जो डेटा मुझे मिला है ना उसके बिहाफ पे मैं उस जोन का यहाँ पे टोटल सीट कितना है। अगर मैं बात करूं बिलासपुर का तो बिलासपुर में टोटल सीट 472 है और टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है ये 50,353 हुआ है। अगर इसको इसे डिवाइड करोगे ना तो आपको पर सीट कॉम्बिनेशन यहाँ जो कंपटीशन दिखेगा वो 106 दिखने वाला है। वैसे अगर सिलीगुड़ी का बात करूं तो यहाँ पे टोटल सीट 28 है और यहाँ टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 2553 हुआ है। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 92 है। यस, यहाँ पे पर सीट कॉम्बिनेशन। वैसे अगर रांची का बात करें तो रांची में 78 है पर सीट कॉम्बिनेशन। वैसे अगर बात करूं यहाँ पे कितना, गोरखपुर का अगर बात करूं तो गोरख में 132 पर सीट कंपटीशन है। वैसे अगर चंडीगढ़ का बात करूं तो ये 127 है और अगर जम्मू का बात करूं तो यहाँ पे 117 है। यहाँ पे बेंगलोर का बात करूं, दिस इज अ बिग डेटा। यस, अगर बेंगलोर का बात करोगे ना तो टोटल सीट यहाँ पे 397 है और टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,70,367 ये फॉर्म रिसीव हुआ है। मतलब 430 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं बेंगलोर जोन से। वैसे अगर बात करूं अहमदाबाद का तो अहमदाबाद में टोटल जो सीट है वो 382 है और टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 33,566 और इसको डिवाइड करोगे तो 88, मतलब बहुत कम है। मतलब बाकी सबके रिस्पेक्ट में देखो ना तो सबसे कम जो अगर दिख रहा है, एक तो सर रांची में कम दिख रहा है सर 78 पर सीट के लिए और एक सिलीगुड़ी में सर 92 के लिए और अहमदाबाद जो है 88 के लिए। मतलब ये 100 से जो बिलो वाला जो है ना जिसमें जो है ना ये 3 दिख रहा है आपको। बाकी और भी जो आरटीआई रिप्लाई है सर, मैंने अगर बात करूं मुंबई का तो मुंबई का बहुत सारे जगह जो है ना मतलब इस तरह का डेटा फेक वायरल हो रहा है जो अप्रोक्सीमेट 4 लाख के आसपास फॉर्म गया है। लेकिन आरटीआई रिप्लाई का कुछ इस तरह से हम लोग को डेटा नहीं मिला है, इसलिए जो मिला है डेटा उसी के बिहाफ पे बात कर रहा हूं और ये डेटा सर दिख रहा होगा आपको। क्या बोलना चाहेंगे सर? पॉइंट ये भी है कि देखो मुंबई में नो डाउट नंबर ऑफ द फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अभी वो जेन्युइन डेटा नहीं है और नंबर ऑफ पोस्ट भी आपके पास मुंबई वाले जोन में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जोन वाइज डेटा जो है आता जा रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ जेन्युइन डेटा के ऊपर बात करें आप लोगों से। और पॉइंट ये है, देखो अभी आप लोगों को ये डेटा जानना क्यों जरूरी है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। अभी अगर मैं आपसे एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूं ना कि देखो अभी एग्जाम का जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, चाहे वो डिग्री से है या डिप्लोमा से, उनका जो नॉन टेक वाला पोर्शन होता है वो वीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाइए अपनी। मैंने हमेशा बताया मैथमेटिक्स और आपका जो साइंस वाला जो पोर्शन है उन दोनों पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि वो 100 में से 60 नंबर के हैं, तो आप एक अच्छे पायदान पे खुद को पाएंगे। उसके बाद में जो जीके वाला पोर्शन है और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बचा एक और पोर्शन है रीजनिंग वाला। यस, ये 2 पोर्शन पे और पकड़ बनानी है। अगर आप डेली चारों सब्जेक्ट्स को एक घंटा दे रहे हैं तो आप आराम से जिस टाइम पे एग्जाम होगा आप अच्छी पकड़ बना लेंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन आपको साथ में CBT 2 को भी तैयार करते हुए चलना होगा।
तो आप ये समझ लीजिए अगर आप डेली लगभग सर 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आप रेगुलरली कर रहे हैं, बिल्कुल। या तो किसी ऑनलाइन कोर्स के अंदर कर रहे हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या किसी ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और सैटरडे संडे को देखो, मंडे टू फ्राइडे आप इसका इस्तेमाल करें सही तरीके से अपनी क्लासेस का, जो भी सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, और उसके बाद में जो अपना सैटरडे और संडे वाला जो टाइम है उसमें आप लोग रिवीजन के ऊपर काम करें। इसके अलावा आप लोग अपने जो भी आपके डाउट्स रह गए उनको सॉल्व करें, अपने टीचर से सॉल्व करें, या फिर सेल्फ डाउट जो भी आ रहे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करें। तो थोड़ा डिवाइड कर लें, पूरे के पूरे वीक को एक सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करें, तो इजीली आप अपनी एक सीट पक्की कर लोगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग रिलेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्या करते हैं कि जो पिक्चर्स के थ्रू या फिर डेटास के थ्रू आप लोगों को कुछ चीजें याद कराते रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड है, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, आपके पास रीजनिंग हो गई, कुछ ना कुछ डेटा आपको याद कराते रहते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास ये डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जैसे कृष्णा सर के लिए कृष्णा सर पीडब्ल्यू, और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग किस जोन से आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप किए हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ में एक प्यारा सा हार्ट जरूर बनाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।